हेलो स्टूडेंट, आज हम फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट हीमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो जो हमारा मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्प्लेक्स सिस्टम। जो हमारा मानव शरीर है, ये डिफरेंट जटिल कम्प्लेक्स सिस्टम से मिलकर बना हुआ होता है, और ये सिस्टम अगेन सब सिस्टम्स में डिवाइड होता है। एंड इंडिविजुअल हेल्थ डिपेंड ऑन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दीज सिस्टम। तो एक इंडिविजुअल पर्सन का जो शरीर है, स्वास्थ्य है, वो इन सिस्टम्स के प्रॉपर फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है। जो हमारा शरीर है, वो अगर ये जो सिस्टम्स हैं अच्छे से काम नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि जो हमारा शरीर है वो एक प्रकार से उसमें कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई डिजीज़ है। This disease condition is indicated if some of the physiological parameter of body deviate from their standard value। तो जो हमारी बॉडी के कुछ फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, अगर वो नॉर्मल से कम या ज़्यादा हो जाएं तो हमारी शरीर में कोई ना कोई बीमारी होती है। और इन्हीं फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमें किस प्रकार की डिजीज़ या बीमारी है। डिफिनीशन की बात करें, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर कैन बी डिफाइन एज द गेज यूज टू चेक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनल सिस्टम्स। तो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल जो पैरामीटर्स हैं उनको एज अ गेज की तरह यूज़ किया जाता है, जिससे हम पता लगाते हैं कि जो ये फिजियोलॉजिकल पैरामीटर हैं नॉर्मल से कम हैं या ज़्यादा हैं। जो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसी सेल्स होती हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो नॉर्मल होती हैं, उनका एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। अगर वो स्टैंडर्ड वैल्यू से कम या ज़्यादा हो जाएं तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। फिजियोलॉजिकल पैरामीटर जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, सीरम लेवल और वेरियस स्ट्रेस लेवल, जैसे डिफरेंट हार्मोन, कॉर्टिसोल हुआ, और सप्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एक्टिविटी। अगर ल्यूकोसाइट का सप्रेशन हो जाएगा तब भी इम्यून सिस्टम में कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर को भी हम लोग एज अ फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मानते हैं। बॉडी टेम्परेचर के आधार पे हम पता लगा लेते हैं कि पर्सन्स के शरीर में कोई बीमारी है। इन केस ऑफ फीवर हमें पता चल जाता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो पता चलता है कि हमें बुखार है, हमें फीवर है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर बल्ब इज केप्ट एट वेरियस body position for specific time period. The highest temperature recorded in the body, the normal body temperature is 37.5 degrees centigrade. Significance: increased body temperature is the most commonly occurring symptoms of any disease, thus indicate the हेल्थ कंडीशन। अगर बॉडी का तापमान, हमारे शरीर का तापमान बढ़ रहा है तो ये कब बढ़ता है? जब हमारे शरीर में कोई डिजीज़ की कंडीशन होती, कोई बीमारी होती है तब। सेकंड है हीमेटोलॉजिकल पैरामीटर। हीमेटोलॉजिकल पैरामीटर में पहला है आरबीसी काउंट, रेड ब्लड सेल काउंट। तो जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, वो एज के अकॉर्डिंग उनकी एक जो होती है स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। अगर वो रेड ब्लड सेल्स स्टैंडर्ड वैल्यू से कम या ज़्यादा हो जाए तो एक डिजीज़ की कंडीशन हो जाती है। तो जैसे मेल में 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, और इन्फांट में 6 से 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, और फीटस में 8 से 8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर्स होती हैं। सिग्निफिकेंस कैसे पता चलता है? अगर मान लीजिए आरबीसी इंक्रीज है तो उस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया, या जो कि पॉलीसाइथीमिया क्यों होता है? डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, ओवर एक्सरसाइज या लॉक ऑफ ऑक्सीजन। वहीं अगर मान लीजिए आरबीसी डिक्रीज है तो उस कंडीशन को कहा जाता है अनीमिया,
ल्यूकीमिया या ओल्ड एज, या स्नेक अगर बाइट किया, स्नेक पॉइजनिंग के कंडीशन में भी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। सेकंड है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है? इट गिव परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ, ये परसेंट बाई वॉल्यूम देता है आरबीसी का आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो मेल में 0.4 से 0.54 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती, फीमेल में 0.37 से 0.547 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस की बात करें, अगर मान लीजिए पीवीसी का लेवल इंक्रीज हो रहा तो उस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया या डिहाइड्रेशन। वहीं अगर डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन को कहा जाता है अनीमिया या ओवर हाइड्रेशन। नेक्स्ट है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है? इसको EMCV वॉल्यूम भी बोलते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ HCT टू RBC काउंट। ये रेशियो होता है किसका? RCT टू RBC काउंट का ये रेशियो होता है। HCT को जो है हम लोग इसका फुल फॉर्म होता है, CT को बोला जाता है हीमेटोक्रिट टेस्ट बोला जाता है। द साइज ऑफ RBC इज डिटरमाइंड बाई MCV के आधार पे ही जो RBC रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका साइज निर्धारित किया जाता है। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ जो MCV की नॉर्मल वैल्यू होती है वो 75 से 99 FL होती है एडल्ट में, मेल और फीमेल दोनों में। इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, एन इंक्रीज इन MCV इंडिकेट माइक्रोसाइटिक अनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डिफिशियंसी। तो MCV का साइज अगर इंक्रीज हो रहा है, MCV का काउंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो किस कंडीशन में इंक्रीज होगा? अनीमिया के केसेस में। अनीमिया किस कंडीशन में होती है? विटामिन B12 या फोलिक एसिड की डिफिशियंसी में माइक्रोसाइटिक अनीमिया होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। डिक्रीज इन MCV रिफ्लेक्ट माइक्रोसाइटिक अनीमिया ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी। अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो माइक्रोसाइटिक अनीमिया का कारण बनता है जो कि आयरन की डिफिशियंसी से होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। द टेस्ट काउंट द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन ग्राम पर DL ऑफ होल ब्लड एंड गिव आइडिया ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड एंड डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कॉज अनीमिया। तो जो हीमोग्लोबिन है वो एक प्रकार से ऑक्सीजन को कैरी करने का भी काम करते हैं। अगर प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो ऑक्सीजन की भी डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हो जाएगी। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या होती है? मेल में 14 से 16 ग्राम परसेंट, फीमेल में 12 से 15 ग्राम परसेंट और इन्फांट में 16 से 18 ग्राम परसेंट। सिग्निफिकेंस, अगर हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो रहा है तो इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी में पॉलीसाइथीमिया या डिहाइड्रेशन है। वहीं अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो बताता है कि बॉडी में अनीमिया है या ल्यूकीमिया है। कलर इंडेक्स, इट इज़ डिफाइंड एज रिफ्लेक्टिव अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन रिप्रेजेंट अ सिंगल RBC। ये कलर इंडेक्स एक सिंगल RBC को डिनोट करता है, जो कि नॉर्मल कलर इंडेक्स होता है 0.85 से 1.5। सिग्निफिकेंस की बात करें, इफ कलर इंडेक्स इज लेस देन 0.85 इट डिस्क्राइब हाइपोक्रोनिक अनीमिया। अगर कलर इंडेक्स 0.85 से कम है तो वो हमें बताता है कि
क्रोमिक अनीमिया है। अगर कलर इंडेक्स ज़्यादा है 1.15 से तो हमें बताता है कि हाइपर क्रोमिक अनीमिया है। नेक्स्ट है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR रेट। Erythrocytes have a tendency to settle down because of their greater density than plasma and Rolex formation. If a blood with anticoagulant is placed in a long ventricle tube, the sedimentation of erythrocyte occurs, leaving a small clear plasma at the top. It is measured as mm/horse. It is generally measured by two methods with normal volume. ESR क्या होता है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, जो डेंसिटी को बताता है, हमारी जो प्लाज्मा और रेटिक्स फॉर्मेशन है उसकी डेंसिटी को मेजर करता है। तो इसको जो नापने का तरीका होता है वो दो तरीके होते हैं। जो पहला तरीका होता है इसका नापने का, वो फर्स्ट होता है विंट्रोप्स के अकॉर्डिंग मेल में 3 से 5 ग्राम, फीमेल 3 से 5 mm/हॉर्स और फीमेल में 4 से 7 mm/हॉर्स। अगर वहीं वेस्टर्न ग्रेन के अकॉर्डिंग 0 से 9 mm/हॉर्स और फीमेल में 0 से 12 mm/हॉर्स इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। Significance: ESR show increase in condition like tuberculosis, leukemia, pneumonia, rheumatoid arthritis, malignant tumors and myocardial infarction। तो जो ESR लेवल कब इंक्रीज होता है? जब कुछ डिजीज़ कंडीशन होती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ, ल्यूकीमिया, निमोनिया, रोमेटाइड आर्थराइटिस और ट्यूमर या मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इन केसेस में जो ESR लेवल है वो इंक्रीज होता है। और डिक्रीज कब होता है? इन केस ऑफ पॉलीसाइथीमिया या सिंगल सेल अनीमिया के केसेस में भी ये इनका जो नंबर होता है, इनका जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एडवांटेज: ESR इज यूजफुल टू फॉलो द क्लिनिकल कोर्स ऑफ डिजीज़। ये हमें जो डिजीज़ है उसके बारे में बताता है। एंड सेकेंड, टू डिस्टिंग्विश डिजीज़ विच हैव ऑलमोस्ट सेम साइन एंड सिस्टम। ये एक प्रकार से डिफरेंशिएट कर देता है अगर कुछ डिजीज हैं जिनका सेम साइन एंड सिम्टम्स हैं, एक ही प्रकार। अगर ऐसी डिजीज है जिसके एक ही प्रकार के लक्षण हैं तो ये उन डिजीज़ को डिफरेंशिएट करने का काम करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।